नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैमरामैन के साथ सीडी वर्मा। आज आपको लेकर आया हूं जयसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक्ट के जो पदाधिकारी हैं रवि पांड्या के नेतृत्व में आज शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस गुरुद्वारा सिंह सभा गांधी चौक जयसर में श्रद्धांजलि देकर मनाया गया, जिनकी तस्वीरें आपके सामने पेश की गई है। और इस कार्यक्रम में मास्टर सरदूल सिंह जी श्री कर्णपुर से भी यहाँ पहुँचे हुए थे। सभी ने शहीद उधम सिंह की जो 31 जुलाई को शहीदी दिवस है उसके अंतर्गत उपरांत शहादत को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। ज्ञात रहे कि 31 जुलाई 1940 को शहीद उधम सिंह को पेंटन विलेज जेल में नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैमरामैन के साथ सीडी वर्मा। उनके अवशेष जो पंजाब के अमृतसर क्या नाम आपका? जलियांवाले बाग में सुरक्षित रखे गए हैं। सरदूल सिंह जी, आपका नाम सुना हुआ है और आपसे पहले मुलाकात भी हुई है। सरदूल सिंह जी, आपने जो आज ये शहीद उधम सिंह का शहीदी दिवस है क्या? आज शहीदी दिवस मनाने के लिए गांधी चौक गुरुद्वारा सिंह सभा गुरुद्वारा से जो रैली निकाली है, इसकी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मैं बधाई देता हूं। एक आपसे सवाल करता हूं, जो बनेगा लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? जैसे BNEGF, इसकी फुल फॉर्म क्या है सर? ये B से मतलब भगत सिंह जी, N से मतलब नेशनल जी, E से मतलब एम्प्लॉयमेंट जी, E से मतलब गारंटी एक्ट भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी बनेगा प्राप्ति अभियान राजस्थान। इसको प्राप्त करना है। हाँ, इसको प्राप्त करना है। इसको प्राप्त करने के लिए बनेगा प्राप्ति अभियान राजस्थान के अंदर नौजवान, विद्यार्थी और ट्रेड यूनियन के लोग ये मिलकर के ये अभियान चला रहे हैं कि हमारे देश के अंदर नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, ताकि आने वाले दिनों के अंदर हमारी पीढ़ी आत्मनिर्भर हो सके, वो माँ बाप पर निर्भर ना हो और चोरी और अपराध की ओर ना जाए। एक नौजवान जिम्मेवार देश के नागरिक बन करके देश के विकास में अपनी भूमिका अदा कर सके। धन्यवाद जी सरदूल सिंह जी। धन्यवाद। शहीद आजम उधम सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित भारत माता के वीर सपूत के चरणों में शत शत नमन। उसके बाद टीम जो आज हमारी जयसर मंडी में भगत सिंह चौक पे पूरी टीम पहुंची है और उसका नेतृत्व आदरणीय हमारे गुरुजी जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। हम तो इनसे बड़ी सीख लेते हैं, बड़ी ऊर्जा मिलती है। प्रतिदिन इनके लेख, इनके कार्यक्रम विभिन्न विभिन्न मंडियों में, क्षेत्रों में देखते हैं। श्रीमान सरदूल सिंह जी जो शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं और आज पहले भी वो समाज के अंदर एक समाज को दिशा देने का काम लंबे समय से कर रहे हैं। अभी भी सेवानिवृत्ति के उपरांत वो युवाओं को और समाज को, हर वर्ग को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। वो आज हमारी मंडी में हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे बीच में इस कार्यक्रम को लेकर के विचार को लेकर पहुंचे हैं। उनसे ये चाहूंगा कि सुबह स्कूल टाइम था, जो हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था हमारा समाज को निर्माण के लिए, कि जिसमें हमारे समाज के अंदर युवाओं की भूमिका होगी, हमारा जो पूंजीवाद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है उस व्यवस्था का जो खात्मा होगा, हर व्यक्ति के तबके को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति को योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। ये जो मिशन को लेकर के बनेगा टीम पूरे राजस्थान के अंदर काम कर रही है। हमारे नौजवान साथी भगत सिंह के टी-शर्ट पहन करके इस कार्यक्रम को लेके यहाँ खड़े हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि भगत सिंह की टी-शर्ट पहने हुए नौजवान अपने हाथों में योग्यता के अनुसार रोजगार निर्माण करते हुए और मिशन को लेकर के हमारे बीच में समाज को जागरूक करने का काम करें। तो वास्तव में दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसी सोच को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित आने वाले समय के अंदर एक दिन हमें कामयाब। आज हम शहीद उधम सिंह का 85वां शहीदी दिन मनाने जा रहे हैं और ये शहीदी दिन इस नाम पर मनाने जा रहे हैं कि अमर शहीदों ने जो श्रद्धांजलि अमर शहीदों ने जो श्रद्धांजलियों ने जो शहादत दी देश के लिए, वो सिर्फ देश की अंग्रेजों से आज़ादी के लिए नहीं, वो हमारे देश के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवाद की स्थापना करने के लिए दी, क्योंकि समाजवाद के अंदर कोई बेरोजगारी नहीं होती, कोई मंदी नहीं होती,
कोई भूखमरी नहीं होती, कोई असमानता नहीं होती। इसलिए आज भी उनके सपने पूरे नहीं हुए हैं। शहीद उधम सिंह जो पहले गदर पार्टी के मेंबर रहे, उसके बाद भगत सिंह और उनके साथियों के साथ HSRA के मेंबर बने और उसकी मदद करते रहे। और आखिर के अंदर 13 अप्रैल 1919 के दिन जो देश के अंदर अमृतसर के अंदर जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उस कांड के अंदर जो सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, निर्दोष लोगों पर गोली चली और रोल टैक्स का विरोध करते हुए शांतिपूर्वक जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उनका अत्याचार किया गया उनके ऊपर। उधम सिंह ने उस बात का बदला लेने के लिए 21 साल बाद इंग्लैंड में जाकर के उस दोषी को वहां उसके घर में जाकर के मारा और अपने देश की आन बान शान का उन्होंने बदला लिया उस वक्त। और केवल बदला ही नहीं, उन्होंने ललकार कर ये बात कही कि मैं देश के अंदर जो गरीबों का, मजदूरों का, मेहनतकश लोगों का जो शोषण हो रहा है मेरे देश के अंदर, उस वक्त की बात है। और उन्होंने कहा हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसलिए हम हमारे देश के अंदर भगत सिंह और उनके साथियों का, हमारे देश के उन क्रांतिकारियों का, उनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जिसकी आज भी बहुत बड़ी जरूरत है। आज के इस रैली के माध्यम से ये मांग की जा रही है कि देश की पार्लियामेंट के अंदर बनेगा, यानी कि भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास किया जाए। इस कानून के द्वारा प्रत्येक नौजवान को जो 18 साल का हो गया है उसको रोजगार की गारंटी दी जाए। और रोजगार कैसा दिया जाए उसके भी है। अगर वो अनट्रेंड है, अकुशल है मजदूर, उसको 35,000 रुपये महीने की नौकरी की गारंटी दी जानी चाहिए। और अगर वो सेमी स्किल्ड है, आधी उसने ट्रेनिंग ले रखी है, तो उसको 40,000 रुपये महीने की गारंटी होनी चाहिए। और जिस आदमी ने, जिस नौजवान ने, जिस लड़के लड़की ने B.Ed कर रखा है, BSTC कर रखी है, ITI कर रखी है और नर्सिंग कर रखी है, इस प्रकार के किसी ने डिप्लोमा कर रखे हैं, उनके लिए 45,000 रुपये महीने की नौकरी की गारंटी होनी चाहिए। और जिन हमारे देश के नौजवानों ने, लड़के लड़कियों ने हायर एजुकेशन ले रखी है, उनको 60,000 रुपये महीने की गारंटी होनी चाहिए। और ऐसा करने के लिए हमारी देश की पार्लियामेंट के अंदर काम के घंटे 8 से घटा करके 6 करने होंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, जो अभी 3 शिफ्ट चल रही है उसकी जगह पर 4 शिफ्टें होंगी। काम करने वालों लोगों को फुर्सत भी मिलेगी, उनको आराम भी मिलेगा, उनको अपने सामाजिक रिश्ते निभाने के लिए समय भी मिलेगा। और दूसरी जगह पर 4 शिफ्टें होने पर हमारे उन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि भगत सिंह 1931 में लिख के जा रहे हैं कि मैं आने वाले दिनों के अंदर काम के घंटे जरूरत के मुताबिक कम करूंगा। तो भगत सिंह के सपने आज भी पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कि हमारे देश की पार्लियामेंट के अंदर भगत सिंह के नाम पर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून पारित किया जाए, जिसके अंदर हर एक नौजवान को रोजगार की गारंटी हो। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जो नशे का इतना आंधी चल पड़ी है, उस नशे की गर्त में नौजवान रास्ते चले जा रहे हैं, उनको डुबोया जा रहा है और वे नशे और अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो देश के नौजवान अपराध के अंदर ना जाए, नशे के अंदर ना जाए, वो अपनी जिंदगी अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को वो निभा सके।
जिंदाबाद 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 AISF जिंदाबाद 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 AISF जिंदाबाद 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 मनरेगा अभियान जिंदाबाद 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 मनरेगा अभियान जिंदाबाद 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 मनरेगा अभियान जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब मनरेगा अभियान जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब अमर रहे अमर रहे अभियान जिंदाबाद मनरेगा अभियान जिंदाबाद इंकलाब यह है जिंदाबाद भगत सिंह चौक, शहीद उधम जयसर सिंह पदमपुर अमर रहे राजनगर राजमार्ग पर और इस साइड में भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ऑल रोड जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में और ये भगत सिंह चौक है किराए पर भगत सिंह चौक है के बैनर ठहरने हैं जैसे के नौजवान युवा और की जो नए सिचुएशन है इस चौकों के बड़ा है भगत सिंह के स्टेचू लगाने वाले हैं यूनियन के अभी लोग मजदूर लोग अन्य नागरिक गुरुद्वारा सिंह या सभा भगत से सिंह के प्रेमी इस विषय पे कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं उन्हें जागना चाहिए उन्हें करना चाहिए भगत सिंह को यहाँ सरदूल बड़ा सिंह चौक और इस स्टेचू सभा को लगानी चाहिए संबोधित इसके करते लिए हुए AISF ऑल इंडिया कहा, फेडरेशन ऑल राज्य इंडिया फेडरेशन के सरकार नौजवान से युवा रैली के रूप में यहाँ भगत सिंह चौक पर शहीदी नौजवानों को शहीद 45,000 उधम सिंह रुपये और हायर एजुकेशन के 60,000 रुपये जैसे कि